आप लोग अभी यहाँ गर्दनी बाग में धरना स्थल पे बैठे हैं, तो क्या मांग को लेकर आए हैं? एक ही मांग है सर कि हमारी टीआर 4 का नोटिफिकेशन जारी कीजिए, एक कल एग्जाम लीजिए और हम लोग को टाइम बिना वेस्ट किए हम लोग को अवसर दीजिए। हम लोग तैयारी कर करके 2.5 साल से थक चुके हैं, बस अवसर का इंतजार कर रहे हैं कि मुझे एक अवसर दीजिए, एक मौका दीजिए। अरे हम आपसे थोड़ी नौकरी मांग रहे हैं, आप एग्जाम लीजिए, पास करेंगे तो नौकरी दीजिए, नहीं पास करेंगे नहीं दीजिएगा नौकरी। जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। हम अपना एबिलिटी को, योग्यता को प्रदर्शन करना चाहते हैं कि हमने कितना तैयारी किया, हमें कितना जानकारी है। आप परीक्षा के माध्यम से हमारी योग्यता को जांचिए, उसके बाद हमें नौकरी दीजिए। हम जबरदस्ती थोड़ी मांग रहे हैं कि आप मुझे बिना योग्यता को परीक्षा मतलब नौकरी दे दीजिए। सर मैं एक बात और कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे महोदय मिथिलेश तिवारी सर जी हैं, मैं उनको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ और उनको धन्यवाद भी करती हूँ कि हमारे शिक्षा क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं, नो डाउट। बट मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि माननीय महोदय आप ये बताइए कि यदि आप ग्रेजुएशन बीए इकोनॉमिक्स करके आप शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, तो क्या हम मास्टर डिग्री लेके एक शिक्षक योग्य नहीं है? सीटेट स्टेट करके योग्य नहीं है? मास्टर डिग्री बीएड करके हम इसके योग्य नहीं है? आपने पीटी सीटेट लिया, स्टेट लिया, फिर उसके बाद बोले बीपीएससी एग्जाम लेगा, हम वो भी राजी हो गए। फिर आपने क्या बोला कि बेटियों को उतरने की जरूरत, सड़कों पर क्या है, पढ़ने की क्या जरूरत है, वो तो ऐसे ही हो जाएगा। फिर वो स्थिति लाके रख दे कि हम लोग सड़क पर उतर गए। आपने एक नौटंकी जोड़ दिया वहां पर कि मेंस लो। आखिर क्यों मेंस क्यों? ऑलरेडी तो हमारा सीटेट ऑलरेडी प्रीलिम्स की तरह ही है ना, वो क्वालिफाई करके आप एकल एग्जाम लीजिए, मेंस नहीं हुआ। यदि एसडीएम साहब बीपीएससी ग्रेजुएशन करके एपीटी मेंस देके वो एसडीएम बन सकते हैं, तो क्या हम इस लायक भी नहीं है कि मास्टर डिग्री लेके पीटी सीटेट स्टेट करके बीपीएससी एकल एग्जाम देके हम एक शिक्षक योग नहीं है? और अगर आप चाहते हैं कि आईएएस लेवल का हमारा शिक्षक, तो दीजिए ना महोदय उसकी फैसिलिटी, हमें भी आवाज दीजिए, लीजिए आप एग्जाम, हमें भी पावर दीजिए आईएएस वाला। आप जनगणना में हमें गली गली घुमा देते हो, टीचर ऑटो से रिक्शा से सब स्कूल जाते हैं, हमें भी आवाज दीजिए ना, हमें भी 4 व्हीलर दीजिए ना, हमें भी वो पावर दीजिए ना, हमें भी वो वेतन भत्ता दीजिए ना। हम देंगे मेंस आईएएस का एग्जाम देंगे। बट महोदय आप यदि बीए ग्रेजुएशन इकोनॉमिक्स करके आप शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, तो हम मास्टर डिग्री लेके एक शिक्षक योग्य हैं। एक बात बताइए मैम कि इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद आप कहीं ना कहीं जब आप घर से जब ये प्रोटेस्ट पे आते हैं, तो घर से क्या सुनने को मिलता है, क्या परमिशन मिल पाता है? सब तो यही बोलता है नौकरी की तैयारी करने गई है, पता नहीं आईएएस बनकर लौटेगी। अपने बच्चे को, अपने परिवार को छोड़ छोड़कर इतना ताना, इतना समाज का ताना सुन सुनकर इस उम्र तक मतलब पढ़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है सर। आप बोलते बोलते भावुक हो रहे हैं, मैं उस चीज को देख पा रहा हूं। आप समझ सकते हैं, बट हमारे महोदय समझते ही नहीं है इस बात को। अगर वो हमारे बिहार के कल्याण चाहते हैं, शिक्षा में सुधार करना चाहते हैं, तो आप बताइए 2.5 साल से जो बच्चा बिना शिक्षा का जो 10th और 12th पढ़ रहा है, कल क्या मेरा बिहार का वो भविष्य बनेगा? आप बिना शिक्षा को पढ़ा रहे हैं ना, बहुत सारे स्कूलों में शिक्षक की कमी है, शिक्षक नहीं है, टीचर नहीं है, तो बच्चे जो बिना टीचर के जो 10th और 12th कर रहे हैं, उनकी योग्यता पर आप कैसे मतलब आवाज उठाएंगे कि कैसे आप शिक्षा को बना पाइएगा? आप लोग का जो ये अनशन है कब तक चलेगा मैम? जब तक नोटिफिकेशन आ जाता है, कल एग्जाम की मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक। अगर मान लीजिए नोटिफिकेशन आता है तो ये धरना स्थल खत्म हो जाएगा? हाँ, अगर एकल नहीं, सिर्फ बताया जा रहा है कि नोटिफिकेशन शाम तक आ जाए। एग्जाम सर, एकल एग्जाम चाहिए हमें। तो आप शिक्षा मंत्री को अपना क्या संदेश देना चाहिएगा? मैं यही कहना चाहती हूँ महोदय, आप मेरे बिहार के गौरवमाननीय शिक्षा मंत्री हैं। आप हमारे बिहार के लिए जो भी फैसला लेंगे उचित ही लेंगे, और मैं चाहती हूँ समय रहते ही अगर ये फैसला लिया जाए तो हम सब आपको आभारी होंगे। ठीक है। तो देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे इतने दिनों से लोग तैयारी कर रहे हैं और घर से ताना सुनते, इतने बहुत बार ताना मिलता है कि ये अभी तक पढ़ाई कर रही हैं, आखिर कितना दिनों तक पढ़ाई करेंगे, उसके बावजूद भी तैयारी कर रही हैं और आज अपने हक के लिए आज पटना के गर्दनी बाग में धरना स्थल पे भी यहाँ पे बैठी हुई है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री जी को बातों को समझना चाहिए, क्योंकि ये आपसे कोई जमीन नहीं मांग रहे हैं, ये आपसे अपनी शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं।